किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक मठ की, जहां की ये परंपरा थी, जहां का ये नियम था कि जो भिक्षुक वहां रहते थे उन्हें मौन का महत्व समझाया जाता था। चुप रहने की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये बताई जाती थी। और उस मठ की यह परंपरा थी कि 5 साल में हर भिक्षुक के पास ये अपॉर्चुनिटी आती थी, अवसर आता था कि वो 2 शब्द बोल सकता है, 2 वर्ड्स बोल सकता है। जो मठ के गुरु थे वो भिक्षुक को बुलाते थे, 2 उंगलियां दिखाते थे और उसे अवसर देते थे कि 2 शब्द बोलो। जो भी भिक्षुक के मन में होता था, सवाल होता था, प्रश्न होता था, उत्तर होता था, जो चल रहा होता था भिक्षुक बोल देते थे। एक युवा भिक्षुक उस मठ में रहने के लिए आया। जब उसे इस नियम के बारे में, परंपरा के बारे में सबसे पहले बताया गया तो बड़ा एक्साइटेड हुआ कि क्या बात है, 5 साल तक चुप रहना होगा और फिर सिर्फ 2 शब्द बोलने, मैं सोचूंगा शायद मैं कुछ अच्छा बोलूंगा। बड़ा एक्साइटेड था। उसे लगा कि बढ़िया परीक्षा है। सब सोच के आया था कि अब तो मठ में ही जीवन बिताना है। उसके शुरुआती 5 साल प्रारंभ हो गए और शुरुआत में ही उसे एक शिकायत हो गई। अब वो प्रतीक्षा करने लगा कि 5 साल कब पूर्ण होंगे और कब मैं ये 2 शब्द बोल करके शिकायत रखूंगा। 5 साल पूरे हुए। गुरु ने बुलाया, भिक्षुक गया। गुरु ने परंपरा अनुसार 2 उंगलियां दिखाई और इसे 2 शब्द बोलने थे। इसने 2 शब्द बोले, गंदा खाना। भोजन जो है बड़ा गंदा है, ये कहना चाह रहा था, गंदा खाना। गुरु जो है वो मुस्कुराए और इसे कहा, इशारे में जाओ। ये चला आया और सोचने लगा कि मेरी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई बात की प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं, ये क्या बात है। फिर से इसके अगले 5 साल शुरू हो गए। किसी को बता भी नहीं सकता था कि क्या हुआ। चुप रहना था, चुप रहा। अगले जो 5 साल थे उसमें फिर से इसके सामने एक समस्या आ गई। इसे लगा फिर से 5 साल खत्म हो तो फिर से जाकर के बताऊं कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरे दौर के जो 5 साल थे, यानी कि 10 साल जब पूरे हुए, गया गुरु के सामने। गुरु ने फिर से 2 उंगलियां दिखाई और अब की बार ये बोला, कठोर बिस्तर। बिस्तर जो है आरामदायक नहीं है, कहना चाह रहा था कि बड़ा ही जो है हार्ड गद्दा है, नींद ही नहीं आती। गुरु ने फिर से कुछ नहीं बोला, मुस्कुराए, इशारे में कहा जाओ। चला आया। फिर जब इसके तीसरा दौर चल रहा था, 5 साल वाला, तो अब की बार इसे लग रहा था कि जल्द से जल्द ये 5 साल खत्म हो और बात खत्म करते। वो तीसरे दौर का 5 साल भी खत्म हुआ, यानी कि 15 साल ये वहां बिता चुका था। वो जो 5 साल खत्म हुए थे तीसरी बार वाले, गया गुरु के पास। गुरु ने 2 उंगलियां दिखाई, इसे 2 शब्द कहने थे। इसने कहा, नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। गुरु ने कहा, मुझे पता था तुम जा सकते हो। चला आया मठ छोड़ करके। कहानी पता है क्या सिखाती है? अगर वो जो भिक्षुक था शुरुआती 5 साल में ही उस समस्या का निवारण ढूंढ लेता, सोल्यूशन ढूंढ लेता, लाइफ आसान हो जाती। अगर उसे पता चल गया था शुरुआती दिनों में गंदा खाना है, तो खाना बनाना सीख सकता था, बाकी साथियों को भी स्वादिष्ट भोजन जो है खिला सकता था। लेकिन उसने क्या किया? उसने प्रतीक्षा की, 5 साल पूरे होंगे, शिकायत बताऊंगा। हम में से बहुत सारे लोग यही कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, कोई हमसे एक बार पूछ ले, अपना सारा दर्द जो है उसके सामने रख दे, अपनी सारी शिकायतें बता दें। हम ये नहीं सोचते कि क्या हम उन शिकायतों का समाधान ढूंढ सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस जीवन में हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन आपको खोजना होता है। ऐसा ना हो कि हमारे भी ये जो जीवन काल के वर्ष हैं ये पूरे हो जाएं और ऊपर वाला अंत में 2 उंगलियां दिखाकर पूछे, कहो 2 शब्द, और तुम कहो नहीं होगा, अब ले चलो। ध्यान रखना, कहानी बहुत कुछ सिखाती है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कर दिखाओ कुछ ऐसा है जो बुक है अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, और मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।